गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूपीटीएपीएससी पैट का पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। नेक्स्ट मंथ 15 एंड 16 अक्टूबर को है। तो पिछले पैट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने जो है 80.25 रॉ स्कोर किए थे एंड परसेंटाइल की बात करें तो 98.88 परसेंटाइल थे। तो पिछले पैट में मैंने इतने कम टाइम में जो है मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, कम टाइम में अप्रॉक्स 20 to 25 डेज़ के बीच में ही मैंने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से की थी और उसी में मेरे इतने मार्क्स आ गए थे। तो अभी कम टाइम है। अब अगर 20 दिन भी बिल्कुल अच्छे से आप दे तो अब बिल्कुल अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने किया क्या था, तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम में ये देखा, सिलेबस में ये देखा, मेरे पास ये देखिए सिलेबस है। इस सिलेबस में मैंने सबसे पहले ये देखा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है या कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मुझे 5 ऐसे चीज़ें मिली, 5 ऐसे सब्जेक्ट्स मिले या आप टॉपिक्स कह सकते हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन्हीं 5 को मिला दें तो आपका 75 मार्क्स कवर हो जाएगा। तो वो कौन कौन से जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाएगा वो है मैथ्स एंड रीजनिंग को दोनों को मिला दिया जाए तो उसमें टोटल आपके आ जाएंगे 30 मार्क्स के, यही कवर हो जाते हैं 30 मार्क्स के। उसके बाद बात करें तो हिंदी 15 मार्क्स की है, तो 30 ये और 15 ये। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 10 मार्क्स का है, करंट अफेयर की बात करें तो ये भी 10 मार्क्स का है, और हिस्ट्री बात करें, हम सब मॉडर्न और मेडिवल एंड एंशिएंट तीनों मिला के बात कर रहे हैं तो ये तीनों मिला के 10 मार्क्स के हो जाते हैं। तो ये अगर आप 5 मिला दें तो ये आपके टोटल हो जाते हैं 75 मार्क्स के। और अगर आप इन 5 सब्जेक्ट्स को, इन 5 टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें तो मोस्ट ऑफ द मार्क्स जो है आप इन्हीं 5 टॉपिक्स से ला सकते हैं। उसके बाद बाकी जो देखा जाए तो बाकी भी हम उसको कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी उसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स की बात करते हैं कैसे मैंने तैयार किए थे। तो मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स एंड रीजनिंग में जो है, रीजनिंग में जो ऐसे टॉपिक जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सारे टॉपिक्स मैंने अलग से देख लिए थे और कुछ नंबर सीरीज़ की जो है प्रैक्टिस वगैरह की थी। जो ऐसे टॉपिक जो थोड़े कंसेप्ट वाले होते हैं वो मैंने देख लिए थे, बस इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं किया था। उसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो है सबसे ज़्यादा आपका 4 जो है DI है, यानी 20 मार्क्स के आपके DI हैं और 5 मार्क्स के बाकी जो एवरेज हो गया और नंबर सिस्टम हो गया, LCF HCF हो गया, ये सारे आपके 5 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें मैंने DI वैसे खास प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन आप जो परसेंटेज वगैरह ये सब आप लगाओगे तो आपका DI ऑलरेडी बनने लगेगा। तो अगर जिनका मैथ्स वीक है, मैंने मैथ्स पर उतनी प्रैक्टिस नहीं की थी क्योंकि मेरा मैथ्स ठीक है, तो जिनका मैथ्स वीक है वो क्या कर सकते हैं कि डेली, अगर 20 दिन आपके पास हैं तो डेली आप कम से कम 4 DI लगाइए। 4 DI अगर आप लगाओगे डेली के डेली तो आपका एक भी DI के क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, क्योंकि DI में कंसेप्ट ज़्यादा फेरबदल नहीं होते हैं, सेम चीज़ें ही रिपीट करती हैं। और बाकी जो 5 मार्क्स के लिए आप जो हर टॉपिक को, हर जो टॉपिक्स आपका जैसे एवरेज हो गया, LCM HCF हो गया, इन सबको आप एक दिन दे के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद मैथ्स के लिए मैंने क्या किया था, मैथ्स तो मैंने बता दिया, सॉरी। हिंदी के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो आपका इसमें पैसेज है तो पैसेज के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था। बाकी जो टॉपिक्स है जैसे कि आपके हो गए हिंदी में, 1 सेकेंड, हिंदी में जैसे मैंने पर्यायवाची आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, संधि हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, और ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा शुद्ध अशुद्ध वाले प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो ये और लेखक और रचनाएं, ये सब आपको जो करना पड़ेगा। भले 5 मार्क्स के हैं लेकिन स्कोरिंग है, कम मेहनत में आप स्कोर कर सकते हैं, ला सकते हैं अच्छा खासा। तो ये इसके लिए आप जो है कर सकते हैं। मैंने भी यही किया था, डेली कम से कम एक जैसे आज विलोम शब्द पढ़ लिया, नेक्स्ट डे पर्यायवाची पढ़ लिया, ऐसे ऐसे करके 1 बाय 1 इसको कवर किया था। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है इसमें, आपने देखा होगा टोटल 10 मार्क्स के हैं। इसमें मैंने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मुझे ऐसे मिल गए थे जो ज्योग्राफी में कवर हो जा रहे थे, जो पॉलिटी में कवर हो जा रहे थे। मैक्सिमम टॉपिक्स जैसे भारत के पड़ोसी देश आप ज्योग्राफी में पढ़ लोगे, देश, राजधानी, मुद्रा, ये भी आप ज्योग्राफी में पढ़ लोगे, भारत के पर्यटन स्थल, ये भी आप ज्योग्राफी में, भारतीय अनुसंधान संस्थान, ये भी ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा सारे टॉपिक्स। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया था, हर एक टॉपिक्स को, यानी हर 1 या 2 टॉपिक्स को उठा के सबको मैंने अलग से इंडिविजुअली टाइम देके रिवाइज़ किया था अच्छे से। तो ये मैंने 10 टॉपिक्स कवर कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि इसको मैं कैसे कवर कर रही हूँ। तो करंट अफेयर का जैसे कि 15 आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप, क्योंकि टाइम कम है, करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ने हैं, तो आप
15 जैसे मंथ का आप 15-15 दिन का स्लॉट बना के चलिए, ऐसे कवर करिए डेली 15-15 दिन का स्लॉट बना के करिए। जब आपका 15-15 वाला स्लॉट कंप्लीट हो जाता है तो उसको जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने सिर्फ वीडियोस देखे थे, ऐसे कोई ना नोट्स बनाए थे ना कुछ ऐसे नहीं। तो आप जब ये आपका कंप्लीट हो जाते हैं तो आप मंथली करंट अफेयर जो है उसको फास्ट फॉरवर्ड 2x पे करके ऐसे करके देख सकते हैं। एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, ऐसे आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर ऐसा टॉपिक्स है, इसमें हम गारंटी नहीं ले सकते कि 10 में से 10 ही हमें आएंगे, तो जितना भी बस, लेकिन हमारा काम है कि हम जो है मैक्सिमम चीज़ें कवर करें। तो याद तो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल आपने बस आंखों से गुजारना है उन सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि ऑप्शंस जब आएंगे तो थोड़ा बहुत तो याद आ ही जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो है आपको तीनों मिला लें तो सबसे पहले तो आप कवर करिएगा, मैंने भी किया था, जो मॉडर्न हिस्ट्री यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इनको सबसे अच्छे से कवर करिएगा, तो ये आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमने एंशिएंट और मेडिवल को भी किया था, तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया था। इसमें जो जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं उन सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 बस आप क्या करिए, करना क्या है, मैंने भी वही किया था। आप पेपर अब जो है सिलेबस सामने रखिए और जो जो आपका कवर होते जा रहा है वो उस पर आप टिक लगाते जाइए, तो ये चीज़ आपका कवर हो गया। और जो 75 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये तो हमने कवर कर लिए अच्छे से, और इन्हीं का हमने लास्ट टाइम में रिवाइज़ भी किया था। बाकी जो 5-5 मार्क्स वाले हैं, जैसे ज्योग्राफी 5 मार्क्स की हो गई, पॉलिटी 5 मार्क्स का हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब को क्या किया था, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप किसी का कोई बहुत अच्छे से अगर बता रहा है तो आप उनका डिजिटल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। आप किसी के मैराथन देख सकते हैं, जैसे साइंस के, तो साइंस में मैंने फोकस किया था, ज़्यादातर बायोलॉजी फोकस किया था। केमिस्ट्री में जो है फोकस किया था कि जैसे कुछ केमिकल नेम्स होते हैं उन पर फोकस किया था। और फिज़िक्स में क्या किया था, जैसे कि कुछ स्केलर क्वान्टिटीज़, वेक्टर क्वान्टिटीज़ इस टाइप के होते हैं, या यूनिट्स हो गए, सारा पूरा लेके तो पढ़ना नहीं, हमें बेसिक चीज़ें पढ़नी है, तो ये सारी मैंने, लेकिन बायोलॉजी अच्छे से किया था, तो इसमें ये हो गया। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि पैसेज ही आया था, और वो कैप का तो कितना भी पढ़ लो कोई ठिकाना रहता नहीं है कि वही पढ़ा हुआ आएगा या फिर नहीं। ज्योग्राफी के लिए हाँ, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी थी, भले इसमें देखिए इसमें सारे टॉपिक्स को आपको हर एक जगह जो है कोई भी बुक आप ले सकते हैं, इसमें आपको आराम से ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर ज्योग्राफी आपकी अच्छी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना भी आप स्किप मत करते चलिए कि इसमें आपको, क्योंकि याद करने वाली चीज़ें, जैसे नदी है तो नदी में कौन सी ऐसी सहायक नदी है, तो ये इस टाइप का जो है कभी कभी भूल जाते हैं। और पर्वत वगैरह हो गया, ये वन मरुस्थल, ये सारी टॉपिक्स जो है अच्छे से कवर करिएगा, मैंने भी अच्छे से कवर किया था। और ये था पॉलिटी के लिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें आप बेसिक सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लीजिएगा। सब चीज़ देखिए बेसिक ही है, बस आपको अच्छे से रिविज़न करना है, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे होगे, मुझे भी पता है, तो मैंने भी नहीं, ऐसा था नहीं कि मैंने पहली बार पढ़ रही थी, क्योंकि जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा तो उसके लिए तो 20 दिन भी बहुत ही कम है। वो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो पहले से ही ज़्यादा पढ़ चुके होंगे, सिर्फ उनका रिवीजन करना बाकी होगा, या बहुत काफ़ी टाइम हो गया होगा उनको पढ़े हुए, या तो वो उन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, 5-5 मार्क्स वाले आप किसी के मैराथन देख लीजिए ऐसे करके। लेकिन जो भी मैंने स्टार्टिंग में जो भी सारी चीज़ें बताई थी उनको अच्छे से आप कर लीजिएगा, उसी से आपका जो है भला होने वाला है। तो यही था। अब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीटीपीएससी पैट की तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप मेरी जो टिप्स है ये आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।